रहता है कि आप भी मेरी तरह ऐसे बहाने बना रही हो। कल से डाइट शुरू करूंगी, आज बर्गर खा लेती हूँ, क्या फर्क पड़ता है। थोड़ी सी बिरयानी, मैं चावल कम ले रही हूँ ना, बोटी ज्यादा ले लेती हूँ। अरे एक केक के पीस से क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। कल से शुरू कर दूंगी ना डाइटिंग, बस एक बाइट थोड़ा सा ले लेती हूँ ना, क्या फर्क पड़ता है। बस मैं शाम को एक्सरसाइज करूंगी पक्का। ये लड़की इतनी पतली क्यों है? बीमार लगती है, जरूर ड्रग्स लेती होगी, वरना कौन कैसे ऐसे स्लिम रह सकता है। मेरे मियाँ कहते हैं तुम मुझे ऐसे प्यारी लगती हो, पतली ना होना। और सबसे बड़ा झूठ ये कल से करूंगी, ये जो कल है ना ये कभी नहीं आता। हाय एंड वेलकम टू आउटस्टाइल, माय यूट्यूब चैनल। आई एम नादिया खान। सब्सक्राइब टू माय चैनल ज़रूर, क्योंकि इसमें बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, एंटरटेनमेंट है। साथ वाले घर में काम हो रहा है तो आपको शायद शोर की आवाज़ आए, प्लीज़ डोंट माइंड। आज की वीडियो ओके, इट्स अ वेरी वेरी ऑनेस्ट हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन दैट वी गोना हैव। गर्ल्स, यू आउट देयर जो मेरी फ्रेंड्स हैं, मैं फैंस और फॉलोअर्स क्या कहूँ, यू आर माई फ्रेंड्स, यू आर माई फैमिली, क्योंकि सालों से आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, सपोर्ट करते हैं, एंड यू सीन मी इन माई लाइफ इवॉल्विंग। गिरना उठना गिरना, सारा कुछ आपसे क्या छुपा हुआ है, कुछ भी नहीं। तो डिस्कस कर रही हूँ आज, वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे आप बहुत सारी लेडीज़ रिलेट कर सकती हैं, और अगर जो नहीं अभी रिलेट कर सकती वो कुछ सालों बाद ज़रूर रिलेट करेंगी, क्योंकि ये होना ही है, इनएविटेबल जिसको कहते हैं, जो चीज़ होनी ही है और आप उसको देखा। साइमा बंद कर दो, शोर बंद कर दो। अच्छा खासा गैप भी है घरों में, लेकिन आवाज़ आ रही है खड़क खट खड़क खट, पता नहीं क्या हो रहा है। एनीवेज, तो काम हो रहा है, मरम्मत हो रहा है, मेरी दोस्त है, मेरी फ्रेंड है, मेरी नेबर, इसलिए चलता है। एनीवेज, 40s के बाद हार्मोनल चेंज लेडीज़ में, औरतें सिर्फ हार्मोन से मुझे लगता है बनी है कि हमारा सारा सिस्टम जो है ना चलता है थ्रू आवर हार्मोन्स है। हार्मोन्स अप है, डाउन है, किस तरह चल रहे हैं, उफ, मतलब आदमियों को अंदाज़ा नहीं है व्हाट वी गो थ्रू। किस तरह हार्मोन्स हम पे हुक्मरानी करते हैं, हमें तंग करते हैं, हमारे मूड्स, हमारा बिहेवियर, हमारी लुक्स, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन हाउ आवर हार्मोन्स आर डूइंग रियली। तो हार्मोन्स आफ्टर 40 ऐसे हो जाते हैं जैसे आपकी बॉडी के अगेंस्ट जो है एक फौज काम कर रही है, और जो आप अपना सिस्टम जानते हैं, जिस तरह से चीज़ें चल रही होती हैं, उससे उल्टा चलने शुरू हो जाती हैं। चाहे वो खाने हों जो कि आप पहले खाते थे, आराम से हज़म कर लेते थे, आराम से जी हाजमा हो जाता था, वो अब आपको हज़म नहीं होंगे। मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन बिकम्स स्लो। बॉडी तो ऐसे शट डाउन कर देती है कि तुम कौन हो, हेलो, हु आर यू, यू आर माई एनिमी। तो ऐसे में बॉडी स्टार्ट्स चेंजिंग। आपको लगेगा कि जो डाइट आप पहले कर रहे थे और आप फिट रह रहे थे, अब उससे काम कर चलने वाला है नहीं। जो एक्सरसाइज आप पहले कर रहे थे, अब उससे भी काम चलने वाला है नहीं। और अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे तो आप उसके बाद और भी अपनी बॉडी को बुरी तरह ट्रांसफॉर्म होते हुए देखेंगे। औरतें, लड़कियाँ, चाहे मिस यूनिवर्स हो, मिस यूनिवर्स के साथ देखा आपने भी क्या हुआ। वो एक अलग शॉकिंग चीज़ है कि एक बंदी जो इतनी मेहनत के बाद जीतती है, अ ब्यूटी पैजेंट, मतलब मैं वाकई कहूँगी कि ये बात भी करने वाली है, जो जीती और 3 months में उसकी बॉडी कैसे ट्रांसफॉर्म की है। वो तो कहती हैं कि उनको वो प्रॉब्लम है जो कि सीलिएक डिजीज़ है, जिसमें गेन होता है वेट एंड ऑल दैट। बट यू सी कि इन 3 months एक बंदी जो मिस यूनिवर्स है, जिसको दुनिया की तमाम नॉलेज है, ट्रेनिंग है, जो परफेक्ट है, 3 months में उसकी बॉडी कैसे चेंज हो जाती है। तो एनीवेज, बहुत सारी इसके ऊपर खैर स्पेकुलेशन चीज़ें भी हो रही हैं, आई वोंट गेट इनटू दैट। मैं जनरली वैसी बात करती हूँ कि एक औरत की बॉडी हफ्तों में बदलती है। हफ्तों में आप कहेंगे कि यार मैं अभी तो ठीक थी, ये मैंने क्या किया, 3-4-5 किलो मैंने गेन कैसे किया, फिर ये बढ़ता रहता है। 40s के बाद इफ़ यू आर नॉट देयर येट, ट्रस्ट मी, इट विल हैपन। कुछ लड़कियां हाँ होती ही बहुत ही ब्लेस्ड हैं, जिनको वज़न कहते हैं लगता ही नहीं, चढ़ता ही नहीं, जो मर्जी खा लें, दिन में 3-3 बिरयानी की प्लेट खा लेती हैं माशाल्लाह। कुछ हमारी ऐसी एक्ट्रेसेस फ्रेंड्स हैं, मैं देखती हूँ, मैं बहुत उनको एनवी करती हूँ, मैं कहती हूँ यू सो लकी। और कुछ लड़कियां कहती हैं गेन ही नहीं कर रहे यार, हम सब खा रहे हैं, वेट ही नहीं गेन कर रहे हैं। वो गेन करना चाहती हैं बट दे कांट। एट द सेम टाइम ऐसी कुछ मेरी तरह भी हैं, इनको हवा भी लगती है, पानी भी लगता है, और गुजर जाता है यहाँ से कार्ब्स, तो हम पे कोई असर छोड़ देता है। कार्ब्स की अफसोस की बात है, क्रेविंग भी हमें होती है। शुगर मैं ना लूँ तो आई फील कि मैं बस बिल्कुल डाउन हो गई हूँ, मेरा जो है ना मेरा दिन नहीं गुजरा, माई मूड्स ऑफ सफ़र एंड एवरीथिंग। तो आई डिसाइडेड कि मुझे अपनी क्रेविंग से दोस्ती करनी है। बट ये जो हॉर्मोन्स है ना, इन्होंने बहुत तंग किया है।
Hormones really play a very big part, big role in your body and the way you look and the way your body functions. मैं औरत की बात करी ख़ास तौर पे. तो अब तो ये हो रहा है, अब क्या करें? Imagine आप बीमार होते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको कहता है कि आपको ख़तरनाक बीमारी है और आपका क्या हाल होगा? आप कहेंगे क्या, मैं इतनी मुझे लाइलाज बीमारी हो गई है, प्लीज़ डॉक्टर साहब कुछ करें, कहीं से भी कोई मुझे नुस्खा ला कर दें, कोई ट्रीटमेंट बताएं, एनीथिंग, साइंस ने इतनी तरक्की की है, बताएं. एट दैट पॉइंट यू विलिंग टू डू एनीथिंग, राइट, टू सेव योर सेल्फ. सेम हमें वही सोच लेके आनी पड़ेगी कि भाई हमें एक ख़तरनाक मसला है कि अब क्या करना है, आप उसके लिए फ़ाइट करना है. कि अगर एक बॉडी का हार्मोन्स डिस्टर्ब्ड हैं, ऊपर नीचे हैं, यू गेनिंग वेट, आपको मूड का मसला हो रहा है, आपको डिप्रेशन हो रही है, आपके बॉडी के दूसरी चीज़ें जो इफ़ेक्ट हो रही हैं, तो आप उसको ऐसे ही लें कि जैसे आपको एक बीमारी है ख़तरनाक, और आपने उसका इलाज करना है, फ़ाइट करना है. क्योंकि अगर कोई बीमारी हो जाए तो हम कितना फ़ाइट करते हैं. तो आप ऐसा करें कि ख़ुद से अपनी एक आर्मी बनाएं जो कि आपके सिस्टम को, आपकी बॉडी को डिफेंड करेगी, आपकी मेंटल हेल्थ को डिफेंड करेगी और लड़ेगी उस फोर्स से जो आपकी बॉडी के अंदर ही है. ये तो हमारे मुल्क के हालात लग रहे हैं मुझे जी, जो आपकी बॉडी के अंदर ही है लेकिन इज़ वर्किंग अगेंस्ट यू. न्यू लाइफस्टाइल, एक न्यू लाइफ. और मेरे साथ भी कुछ अरसे से ये हो रहा था एंड आई वाज लाइक यार मेरे हार्मोन्स मुझे बहुत तंग कर रहे हैं. एंड यू नो मेरा दिनों में वेट फ्लक्चुएट करता है, अप एंड डाउन. और ऑनेस्टली इतनी डाइट और इतना कुछ करके ज़िंदगी में आप एक टाइम आता है आप फेडअप हो जाते हैं, आप कहते हैं बस मुझसे नहीं होता. और मैं वाकई बताऊँ, जो पुरानी डाइट्स हैं अब असर भी नहीं करती, इतनी जल्दी रिजल्ट्स नहीं आते. एंड बिकॉज ऑफ माई बैक, मैं जिम से तो वैसी दूर ही रहती हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है. मुझे जिम्स के बाद बहुत बैक में पेन होती थी, हॉस्पिटल जाना पड़ता था, फिर इंजेक्शंस लगते हैं, फिर फिजियोथेरेपी एंड ऑल दैट बिकॉज आई हैव हर्निएटेड डिस्क्स. विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे लग रहा है कि बैक थोड़ा सा स्ट्रेस लेने को तैयार है अगर मैं उसको प्रॉपरली इसको आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रॉन्ग करूँ. तो अभी मैं आपको वीडियो में बताऊंगी कि अब आपने इसको कैसे काउंटर करना है. ऑल द अजान के एग्ज़ाम में जो बेटा पढ़ो, कहाँ जा रहे हो? 4:30 आपके सर अली की क्लास है. ओके, मैं इधर ही हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ? नहीं, मैंने दुनिया में सब कुछ ख़त्म कर दिया सिर्फ तुम्हारे एग्ज़ाम की वजह से. अजान के पास फ़ोन नहीं है तो उसको बड़ा मसला होता है कुछ चीज़ों पे, बट आई डोंट केयर, फ़ोन नहीं मैंने बच्चे को देना. तो आपके जो हार्मोन्स में और आपकी बॉडी में चेंज आ रहा है उससे आपकी मेंटल हेल्थ भी बहुत अफेक्ट होती है. और जब औरत की मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है घर का माहौल ही ख़राब हो जाता है. बिकॉज एक सड़ी हुई माँ इधर से इधर जा रही है, जो काम तो कर रही है लेकिन दिल से नहीं कर रही, सड़ के कर रही है. और ऊपर से आप जब भी कोई आपको दूसरा सवाल कर लेना, इवन बच्चे कहेंगे ना मामा क्या मतलब, क्या करना है, तो दिल करता है जूता उठाएं और उनको मारें. ये आपके अंदर के हार्मोन्स है जो आपको पागल कर रहे हैं. गुस्सा दिलाते हैं, इरिटेबिलिटी आती है, आपको डिप्रेशन होती है, आपको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है. यार मैं क्या लग रही हूँ, मुझे क्या हो गया है, मेरा मियाँ तो ज़रूर दूसरी लड़कियों को देख रहा होगा, मैं तो पहले ऐसे होती थी. तो ऐसे होती थी, अब भी आप बहुत कुछ चेंज कर सकती हैं. पहले तो ये ना अपने माइंड में बना लें और वो बस वो एक इंस्पिरेशन आनी चाहिए. कसम से मैं खुद इतनी ढीली हो गई थी, मेरा दिल ही नहीं करता. और अब मैंने कुछ चीज़ें चेंज की हैं इन माय लाइफस्टाइल, क्योंकि मुझे लग रहा है छोड़ो सिर्फ कि मुझे पतला होना है, कितना पतला होना है, नहीं, मुझे फिट होना है, मुझे स्ट्रॉन्ग होना है. मेरा स्टेमिना एक्चुअली बहुत प्रॉब्लम कर रहा था. ऑनेस्टली मेरा स्टेमिना इतना कम हो गया था कि मुझे लग रहा था कि यार मैं थक रही हूँ, मैं थक जा रही हूँ, मैं कैसे करूँगी, मैं ड्रामास कैसे करूँ, मैं फला कैसे करूँ, हर चीज़ रिलेटेड टू माई हॉर्मोन्स. तो मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कुछ एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं बस पढ़ती हूँ या फ्रेंड्स से मैं बात करती हूँ, लोगों से सीखती हूँ, पूछती हूँ. मैं यकीन करें मुझे जहाँ कोई नज़र आता है मैं कहती हूँ आप क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए. आज भी मैं सीख रही हूँ, आई एम अ स्टूडेंट. और जो मैं सीखती हूँ और मैं अप्लाई करती हूँ, जो मुझे बात समझ आती है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. अपने ना लाइफस्टाइल से हट जाते हैं. एनीवेज, आई वॉन्ट बी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी अगेन. आई वॉन्ट माई स्टेमिना बैक. मैं कुछ गलतियाँ कर रही थी जो मैं आपको बताऊँगी. और अब मैंने जो डिस्कस किया अपनी फ्रेंड्स से, पढ़ाई की है, मैंने अपनी एक रूटीन बनाई है, एक रेजिम बनाई है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. बिकॉज आपसे क्या पता है यार, यू आर माई फैमिली एंड फ्रेंड्स. तो सब्सक्राइब टू आउटस्टाइल. मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगी कि मैंने स्टेप बाय स्टेप क्या क्या किया है इन ऑर्डर टू ब्रिंग अ चेंज इन माई लाइफ. वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर आप में से कोई इसमें इंस्पायर हो तो बहुत अच्छी बात है. हो सकता है कि आप भी मेरी तरह ऐसे बहाने बना रही हूँ. कल से डाइट शुरू करूँगी, आज बर्गर खा लेती हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है. थोड़ी सी बिरयानी, मैं चावल कम ले रही हूँ ना, बोटी ज़्यादा ले लेती हूँ. अरे एक केक के पीस से क्या होता है, कुछ भी नहीं होता. कल से शुरू कर दूँगी मैं डाइटिंग. बस एक बाइट थोड़ा सा ले लेती हूँ ना, क्या फ़र्क पड़ता है. बस मैं शाम को एक्सरसाइज करूँगी पक्का.
ये लड़की इतनी पतली क्यों है? बीमार लगती है, जरूर ड्रग्स लेती होगी, वरना कौन कैसे ऐसे स्लिम रह सकता है। मेरे मियाँ कहते हैं तुम मुझे ऐसे प्यारी लगती हो, पतली ना होना। और सबसे बड़ा झूठ ये कल से करूँगी, ये जो कल है ना ये कभी नहीं आता। आज से शुरू करना है, अभी से शुरू करना है। और कुछ पॉइंटर्स जो कि आपको एक्साइटमेंट दिलाएंगे कि यार जिम भी शुरू करना है। अच्छा, जिम से मेरा मतलब जिम नहीं है, एक्सरसाइज। आज मैं आपको पॉइंटर्स दूंगी कि कैसे आपने शुरू करना है। यू हैव टू ब्रिंग दैट चेंज। जिस तरह मैं इस वक्त कर रही हूँ, मेरे साथ आप लोग शुरू करें। ऑनेस्टली मैं आप ही की तरह हूँ, आप ही जैसे मेरे प्रॉब्लम्स होते हैं वैसे ही मसले होते हैं, और लेकिन देन आई ट्राई कि मैं उसको ओवरकम करने की कोशिश करूँ। फिर इसलिए आजकल मैंने भी रूटीन शुरू किया, मेरे साथ आप भी शुरू कीजिए। मैंने अपने आप को कैसे, मुझे क्या होता है, मुझे ज़रा इंस्पिरेशन, एक्साइटमेंट कुछ चाहिए होती है। मैं जिम गई और मुझे जहर लगा जिम जाना। ऑनेस्टली एक तो ये कि रश बहुत होता है, आप कॉन्शियस हो जाते हैं। गर्मी का भी एक एलिमेंट है, फिर दूर होता है, आने जाने में इतना टाइम लग जाता है। इट्स नॉट वर्थ इट। आई एम एक्सरसाइजिंग एट होम। जी हाँ, एक्सरसाइज मैट भी है, वेट्स भी हैं, और साथ में वेरी इंपॉर्टेंट आर द स्ट्रेच बैंड्स। मुझे लगता है कि स्ट्रेच बैंड्स से बहुत अच्छा वर्कआउट होता है, बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज होती हैं। तो मेरी जर्नी कैसे शुरू हुई, सब्सक्राइब टू आउट स्टाइल। आज आपको बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। ये चेयर पीछे देख रहे हैं, बहुत काम की। एक बात तो है कि आपकी स्किन के लिए एक्सरसाइज से बेहतर और कोई चीज़ नहीं। दुनिया की मास्क लगा लें, क्रीम्स लगा लें, ट्रीटमेंट्स कर लें, व्हेन यू एक्सरसाइज यू सी अ ग्लो ऑन योर स्किन। रियलिटी है ये बात सही है। तो मैंने क्या किया, मोटिवेशन कैसे आई? मोटिवेशन के लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है जो मैंने किया, जो आपको करना चाहिए, थोड़े से पैसे इकट्ठे करें, सेविंग में से निकालें पैसे, लॉन का बजट करें माइनस, अजान पढ़ाई करना। बच्चे के होने वाले हैं IB की फाइनल एग्जाम्स, MYB मिडिल ईयर प्रोग्राम। सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन रिसर्च बहुत ज़्यादा है। पढ़ाई करो, शाबाश। हमने अफ्तारी पे जाना है। ये रहे मेरी जान, फैसल राव, नाम तो सुना होगा। एक बार फिर काली टी शर्ट में, क्योंकि इनके पास 12,000 और टी शर्ट्स हैं, लेकिन ये पहनते नहीं है। प्लीज, मेरे पास 11,000 काली टी शर्ट्स हैं। आई लव माय ब्लैक कलर, सभी को ब्लैक कलर अच्छा लगता है। इस दफा दुबई से आपने कितने कलर शर्ट्स लिए हैं? पहनी एक भी? हाँ। चले चाय बदल के, प्लीज मेरी खातिर, इफ यू लव मी यू विल चेंज योर शर्ट। आज मैं कल वाली पहन लो, कल वाली कल जो पहनी थी बहुत प्यारी थी, लाइट ग्रीन जो पहनी थी, पहन लो ना। आई डोंट लाइक, मेरा मैं खुद अक गई। हेलो, आप सड़ गए, मैं अक गई। हाउ आर यू? बाबा देने का रात, बाबा ने आप बड़ी फ्रेंकनेस से बातें करने लगे हो। तुम भी अपनी माँ वाली बातें करने लगे हो। हाँ, क्या तो बाबा चेंज नहीं किया? सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो कीनू। पापा से कहो प्लीज चेंज टी शर्ट, नो ब्लैक। कीनू, हसीन बच्चे, इसके बालों से सबको प्यार हो गया है। मेरा भी ये ख्याल है कि कीनू के थोड़े से बाल ना वैसे हैं। मैं दुनिया बुला दूंगा तेरी चाहत में। ये रहा कीनू और ये रहा राहुल रॉय। है रिजेम्बलेंस है। टू मच नॉइज पीपल। तो मैं बताती हूँ आपको कि मोटिवेशन कैसे है। मोटिवेशन के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा खर्चा करें, और ये बहुत अच्छा खर्चा है, ये इन्वेस्टमेंट है। जिम की मेंबरशिप नहीं लेनी, कुछ चीज़ें आपको लेनी है विच इज़ इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आपको लेने एक्सरसाइज के कपड़े। सबसे पहले आपको लेने एक्सरसाइज के कपड़े। दैट्स राइट, एक्सरसाइज गियर जिसको कहते हैं। आपने एक्सरसाइज के कपड़े लेने, अच्छी नई टी शर्ट्स मस्ट हैं। और अब तो इतनी चॉइसेस हैं कि सस्ते से सस्ता, महंगे से महंगा, एनी ब्रीदेबल मटेरियल। नाउ हियर इज द टिप, 2 साइज लेंगे आप, एक बड़ा और एक अपने साइज से थोड़ा सा छोटा। इफ़ यू फिट राइट नाउ इन मीडियम तो आप लार्ज लेंगे,
ताकि आप कंफर्टेबल हो। आपको अभी शुरू में कोई कॉम्प्लेक्स नहीं जाना। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है कि आप फिटिंग वाले जिम के कपड़े पहन के पहुंच जाए एक्सरसाइज करने। एक एक आपको बल नजर आएगा, आप लोग प्रेशर में आ जाएंगे। हालांकि सब आपको यही कहेंगे ट्रेनर्स, दे विल डिसएग्री विद मी कि फिटिंग वाले कपड़े आओ ताकि नजर आए। ठीक है जी, नजर आ गया, एक बार अपने आप को देख लें कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है। उसके बाद एक्सरसाइज आपने करनी है लूज कपड़ों में, थोड़े बड़े साइज में। हाय कीनू, I am making video. Yes. Can you wait for me? Oh, gussa. Kusha, are you angry? How angry are you, Kinu? ये स्पाइडरमैन मूव है। किनु स्पाइडरमैन बनो, किनु शामली स्पाइडरमैन, किनु। तो कपड़े लेने से क्या होता है, लाइक आई सेड, तो फिर 2-3 साइजेस आपने रखने हैं। लूज कपड़ों में आपने शुरू करना है और जैसे जैसे आप शेप में आएंगे फिर आप साइज अपना चेंज करेंगे एंड यू विल सी कि मैं कितना लूज हो गया। नहीं, इस बार फैशन के आजकल कपड़े लूज हो रहे हैं, है ना। फिर काली शर्ट, क्या होता है? ये मैं आपको बता रही थी। और अब मैं थोड़ा सा गाड़ी में बताऊं आपको। वजह ये कि वी हैव टू गो टू एन अफ्तारी एंड वी आर गेटिंग लेट। तो एक्सरसाइज के कपड़े बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक्सरसाइज के नए कपड़े। अच्छा, और आपने लेनी है टाइट्स। हाँ बेटा चलो, टाइट्स एक्सरसाइज। हाय अफ्तारी के लिए लेट हो रहे हैं। टाइट्स लेंगे आप, खुले खुले पजामे नहीं लेंगे क्योंकि उसमें एक्सरसाइज नहीं सही तरह होती। मैं पहनती हूँ 3/4 पहनती हूँ। घर में पहनना होता है तो आई एम नॉट कॉन्शियस, मजे से, आराम से, सुकून से। फिर आपने एक्सरसाइज करनी है ठंडे माहौल में। भाई मुझसे गर्मी में जिम से क्यों भागी, मुझसे गर्मी और लोग और रश से घबराहट होती है। आई लाइक टू वर्क आउट एट होम। मैं अपने ड्राइंग रूम में भी कर लेती हूँ। क्या बाद में? उधर ड्राइंग रूम में नहीं। ड्राइंग रूम में नहीं, कहाँ चल रहे हैं हम? कार पीपी पीपी कहाँ जाना है? अजान नहीं जा रहा क्योंकि इसका अभी पढ़ाई चल रही है। अजान बेटा, सहरी अफ्तारी कर लेना, सहरी कह रही हूँ, अफ्तारी कर लेना एंड आई सी यू सून। बी अ गुड बॉय। और तुम कैमरे में सब नजर आ रहे हो, याद रखना। कैमरे की नाक तुम्हें देख रही है डायरेक्टली, यहाँ सब नजर आ रहा है मुझे। ओके, मैं माँ ही नहीं, मैं सुपर मॉम हूँ। कैमरे टैनी। एक और ऑप्शन है जो मुझे फैसल ने बताया कि अगर आप घंटे की 2 घंटे की वर्कआउट नहीं करना चाहते एंड यू वांट समथिंग वेरी फास्ट जो कि आपके हार्ट रेट को ऊपर ले जाए ठीक ठाक, बड़े कम टाइम में आप मैक्सिमम कैलोरीज बर्न करें और आपका स्टेमिना एकदम यहाँ पहुंचे और एक्सरसाइज 4-5 मिनट करने के बाद आप पता है क्या कहें? आई। तो उस एक्सरसाइज का नाम है ओवरटी टबाटा। नहीं दबाता है। टबाटा क्या नाम? बाबा क्या करते हैं? टबाटा। वो देखो, वो किक, वो देखो, वो वहाँ पे कराटा। कराटा नहीं, कराटे हो रहे हैं, बच्चे कराटे कर रहे हैं। ये कराटा करते हैं। आपको रेफरेंसेस दे रहे हैं कि आप ऑनलाइन जाके चेक करें। वीडियोस की भरमार है, अब कितने अच्छे आप लोग टाइम में ले रहे हैं। पहले तो हमें बुक्स ढूंढनी पड़ती थी। हाँ जी, कोई कहीं से कोई बाहर से आ रहा है तो हमारे लिए कोई वीडियो ले आए तो हम देख लें एक्सरसाइज की, बड़ा मुश्किल होता था। तो एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन। तो व्हाट इज टबाटा? टबाटा बेसिकली आपका एक स्टेमिना एक्सरसाइज है जिसमें आपका हार्ट रेट बहुत ऊपर जाता है और आपको पता चलता है कि हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर। तो इसके डिफरेंट लेवल्स है। बिगनर है, फिर इसके बाद एक मिड लेवल है, फिर इसका एक हाई लेवल है, एक हाईएस्ट लेवल है। फिर जब आप टबाटा में आप एक्सेल कर लें, आप कंफर्टेबल हो जाए तो फिर HIIT करें। ये भी एक ट्रेनिंग है, आप इसको गूगल करें और इसमें देखें। टबाटा के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास म्यूज़िक होना चाहिए क्योंकि ये रिदम बेस्ड एक्सरसाइज है जिसमें आप अपने आप को मोटिवेटेड रखते हैं थ्रू म्यूज़िक। और टबाटा आपको एज ए गाइड भी एक्ट करता है म्यूज़िक इसमें, और इसमें यू स्टे मोटिवेटेड। और बेहतर है कि अगर आप क्लास के सामने करें या आपके सामने कोई और आपका पार्टनर करें। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नादिया इन दिनों में, जी बेबी, हम खाना खाते हैं। एंड टबाटा की सबसे खूबसूरत बात ये है कि ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है।
आप की जो है ना बस हो जाती है विद इन 10 मिनट। ये कि इसके लिए आपको कोई मशीनरी नहीं चाहिए क्या, ओके? क्या ऐसे और से सुन रहे हो, माय आपको गॉड। कोई किसी किस्म की क्या को वेट्स नहीं चाहिए, कोई रेजिस्टेंस बैंड नहीं चाहिए। पापा भी डांस करेगा। बाबा भी डांस करेगा, वेरी गुड क्वेश्चन। जी बेटा, तो इसके लिए वो आपको भी वेट डांस करेगा। आपको मामा भी वेट डांस उठाना करेगा। पड़ेगा। माँ भी डांस कर रही थी। मैं भी डांस करूंगी बेटा। ये डांस नहीं करेगा। अच्छा, आजकल रमज़ान में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि टबाटा के लिए आप अफ्तारी से तकरीबन 30 मिनट्स पहले आप अपने आप को गेयर अप कर लें और 15 मिनट्स के आप 2 सेशंस कर लें या 1 सेशन कर लें शुरू में, जब आपका स्टेमिना नहीं है आपको पता नहीं लगेगा, लग पता जाएगा। बिल्कुल मैं रिकमेंड कर रही हूँ फॉर बिकॉज आई फील कि जो हमने हार्मोन्स की बात की थी उसमें सबसे ज़्यादा वेट आता है लोअर बॉडी पे फॉर लेडीज़, और लोअर बॉडी के लिए आइडियल है कि आप अच्छा लेग एंड थाइस एंड एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन का वर्कआउट करें। मेरी 90 से जो आइडियल है उसकी सीडीज मेरे पास पड़ी हुई हैं, आई स्टिल हैव देम, सीडी प्लेयर भी है मेरे पास, लेकिन अब ऑनलाइन उसकी वीडियोस मिल जाती हैं। दैट्स टेमिली। टेमिली का वर्कआउट इज अ क्लासिक, कहते हैं ना गोल्ड स्टैंडर्ड। इसमें आपको अच्छे अच्छे 56 मिनट्स के भी वर्कआउट मिलते हैं, और उसमें जो मेरा बहुत फेवरेट है इज बन्स मेड ऑफ स्टील। ये मैंने नाम नहीं रखा, ये टेमिली ने नाम रखा है। अच्छा, उसके साथ थाइस मेड ऑफ स्टील प्लैटिनम, हेलो भाई। फिर है एब्स मेड ऑफ स्टील, आर्म्स मेड ऑफ स्टील। ये जो इसकी कैटेगरीज हैं ऑफ स्टील, ये बहुत अच्छे वर्कआउट्स हैं, यू मस्ट ट्राई देम। बहुत डुएबल हैं, एक चेयर चाहिए होती है या कुछ डम्बल्स, बट बहुत अच्छे। And lay out, drag it in, and lift the leg 2 times. Not very high. Pull it in and lift for 2. Now, as you drag the leg in, you want to create friction on the floor. So drag that foot, and so that your inner thigh has to work hard. So pull that leg back up. Stand up. I'll certainly maintain what I have, and that's what is important. One more. 1. Leg out. And circle. 2. Grapevine. Let's change again. Now this time instead of 4 counts, we go 2 counts. Ready? Here we go. It goes 1, 2, pull back and squeeze. Down, 2, and back. Now if that count of 4s was a little bit easy for you, then go ahead and go slow. You don't have to do the 2 counts. Only when you feel comfortable. Eventually, change legs. Position. Falafel. Here we go. Lift the hips up and extend out, 2, and in. Keep that foot flat. Once again, the hamstring. Should be getting a little bit easier. You know, your quadriceps and your hamstrings. टेमिली के अलावा मेरे पास एक और ऑप्शन है। जेनिफर कौन ले? कौन? कौन? ये एक स्पेनिश क्या कहते हैं पेज है इंस्टाग्राम पे, और मुझे इसका नाम सही तरह ना बोलना आ रहा है, हो सकता है स्पेनिश ना भी हो, लेकिन कोई अजीब सी ज़बान है। उसमें वो इतनी अच्छी वर्कआउट बताते हैं, डिफरेंट ट्रेनर्स हैं या वो लोग हैं जिन्होंने खुद से वेट लूज किया, और उनकी कोई एक्सरसाइजेज हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। ये मैंने इंस्टाग्राम पे इसको मैं फॉलो कर रही हूँ, और मुझे इतनी ज़बरदस्त एक्सरसाइजेज इसमें पता चलती हैं, लोअर बॉडी, थाइज, एब्स, क्या कहते हैं, बैक, फेस, इवन चिन को रिड्यूस करने के लिए, फिर आर्म्स के लिए बेहतरीन। एंड आई एम शोइंग इट टू यू राइट नाउ। ये है, इसको आप किसी तरह इंस्टाग्राम पे ढूंढ लें, फॉलो करें, तो खुद आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे इसके ना अपडेट्स आते रहेंगे, रोज नई नई एक्सरसाइजेज जो अच्छी लगी वो आपने इस तरह सेव कर लेनी है। उसके ना नीचे एक बना होता है ये आइकॉन, जब आप ये इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे आपको रोज अपडेट्स आएंगी कि कौन सी मजे की नई नई एक्सरसाइजेज हैं, आप उनको सेव कर लें, व्हाटएवर यू लाइक, जो भी आपका गोल है, जो भी आप चाहते हैं, तो वो सेव करके फिर बाद में आप इंस्टाग्राम के आप ऊपर जो 3-4 लाइनें होती हैं उसमें ऑप्शंस में जाके सेव्ड पे क्लिक करके ये सब खुल जाएगा, और आप देख सकते हैं कि जो आपने जो सेव की थी वीडियोस वो आप उस पर वर्कआउट शुरू कर दें।
मेरा सवाल ये है कि एक्सरसाइज में सबसे मुश्किल चीज़ क्या होती है? एक्सरसाइज के लिए उठना, रेडी होना और एक्चुअली एक्सरसाइज शुरू करना। एक्सरसाइज को शुरू करना। वही तो मैं कह रही हूँ ना, शुरू करना। अब आपने कपड़े तो ले लिए, अब क्या करना है? वेरी इंपॉर्टेंट, सुबह उठते ही आपने एक्सरसाइज के कपड़े पहन लेने, जूते पहन लेने, गेट रेडी। और आपका खुद ब खुद मूड बनेगा एक्सरसाइज करने का, क्योंकि आपने नियत तो कर ली ना। अब थोड़ा सा आप डिस्ट्रैक्ट होंगे, इधर उधर ये कर लूँ कर ले, लेकिन करनी आपने एक्सरसाइज ही है। रात को सोते वक्त आपने अपने एक्सरसाइज के कपड़े सोफे के पास रख देने हैं, जूते सॉक्स मोजे रेडी, और उसके बाद आपने एक्सरसाइज करनी है सुबह। और सुबह उठ के फिर आपने फौरन से इन्हीं कपड़ों में चेंज करना है, बाल को नहीं बनाना। एक्सरसाइज में आप अपने आप करते हुए अपने आप को सबसे ज्यादा क्या चीज देते हैं? गालियां, एक्सक्यूजेस, बददुआएं। एक्सक्यूजेस। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वो कमाल की विटामिन्स और लेटेस्ट इनोवेशंस इन वेट लॉस जो कि FDA अप्रूव्ड भी हैं, जिनकी ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। और वो इस वक्त आपको जो लोग हैं वेट लॉस के लिए, ब्लोटिंग को कम करने के लिए, एपेटाइट को सप्रेस करने के लिए, एनर्जी को इन्हांस करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और मेरा कोटा भी आ गया है और मैं इसको कुछ यूज़ कर रही हूँ। आई हैव इंक्लूडेड दैट, मेड इट अ पार्ट ऑफ माई रेजीम। और मुझे विटामिन्स का ना शौक है ना आदत, और ना मैं ज़्यादा बिलीव करती थी, लेकिन अब मैंने लेनी शुरू की है। और आफ्टर लॉट ऑफ रिसर्च एंड डिस्कशन विद फ्रेंड्स, तो ये क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगी। पैसे तो इस मामले में चोर हैं, बिल्कुल नहीं ले रहे, विटामिन्स नहीं ले रहे। मेरा रोजा होता है, रोजे में मैं कैसे बताऊं? उसके बाद अफ्तारी भी तो कभी होती है। देखें, ये FDA अप्रूव के नीचे लिखा हुआ है कि अगर ये गोली आप बेगम के हाथ से खाएंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होगी। तो मैं तो वेस्ट करना नहीं चाह रहा। देखता हूँ कौन चोर है इसमें। He's so romantic। ये भी रोमांटिक होने की निशानी है। तो ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। अभी हम बात कर रहे हैं हार्मोन्स की। हार्मोन से पहले आपने एक ये मंत्र पढ़ना है आपने। ओके, क्या ये मंत्र पढ़ना है? अरे क्या? अरे ये आपने 117 बार पढ़ना है, आंखें बंद करके एक सांस में। अरे मेरा बच्चा चू चू है। ये जो जोर देना है आपने चू चू पे देना है, ठीक है? और उसके बाद जो एस की जो पंच लाइन है वो है किन्ना। कितना नहीं बोलना। अगर आप कितना बोलेंगे तो फिर आपको विटामिन डी का लेवल जो है ना वो डिस्टर्ब हो रहेगा। जो आप बोलेंगे ना किन्ना पाला, किन्ना, ये हाँ, तो ये जोर है किन्ना पे। ये कौन से हार्मोन्स हैं कि जो कि आपको 40s में आके तंग करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, बॉडी में अंदर क्या गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है, ये भी जानना बड़ा ज़रूरी है। इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप ब्लड टेस्ट कुछ कराएं ताकि पता चल जाए कि डेफिशिएंसी किस चीज़ की, जिसमें B12, थायराइड, कुछ और टेस्ट हैं वेरी इंपॉर्टेंट। बट बेस्ट इज यू आस्क योर GP और गायनेकोलॉजिस्ट या आपका एंडोक्रिनोलॉजिस्ट मुझे कौन से टेस्ट कराने हैं। मैं एम नॉट अ डॉक्टर, इसलिए मैं एग्जैक्टली नहीं बता रही, लेकिन खुद से नहीं आपने करने, पूछना है डॉक्टर से कि कौन से मैं टेस्ट कराऊं। होता है कुछ अरसा आप अपने आप को रिलैक्स छोड़ दें, आज रात को राशि कर दें। नहीं आप मुझे आप चीटिंग नहीं करा सकते। और मेरी जिंदगी में ये जो है ना, ये जो मेरी खराब हुआ डिसिप्लिन की वजह से, कुछ भी नहीं, बिल्कुल ऐसी बात है। बट आई एम बैक ऑन ट्रैक एंड आई एम शेयरिंग विद यू ऑल, ताकि वी आर ऑल बैक ऑन ट्रैक। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और तमाम दुआएं बच्चों की बहुत से दूर रखें और तमाम विटामिन और मच्छर के काटने पे डॉक्टर से रुजू करें। सब्सक्राइब टू आउट स्टाइल। कैसी लगी आज की वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट्स में। डू टेल मी योर स्टोरी कि आपके क्या हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं और आपको ये डिस्टर्ब हार्मोन्स 40s में एंड अबव 50s 60s में कैसे डिस्टर्ब कर रहे हैं। यू कैन इवन टेल मी योर मेनोपॉज स्टोरी और एनी अदर हार्मोनल इम्बैलेंस और आपने उसको कैसे ठीक किया। तो अगर नेचुरल चीज़ों से फ़ायदा होता है तो नथिंग लाइक इट। तो आपने होम्योपैथिक किया, एलोपैथिक किया, आपने हार्मोन थेरेपी, हार्मोन क्या कहते हैं उसको, बायो आइडेंटिकल हार्मोन थेरेपी की, उसके बारे में भी मैंने काफ़ी पहले बात की थी। क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं टू बैलेंस योर हार्मोन्स। शेयर करने से अच्छा होता है, इन्फॉर्मेशन मिलती है। अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज़ एंड बाय बाय। सब्सक्राइब टू ऑफ स्टाइल नहीं, ऑन स्टाइल, आउट स्टाइल, हाउस स्टाइल, आउट स्टाइल, आउट
आउट तीनों दांत बोलो। अरे हमारा बच्चा जीतू है हमारा बच्चा जीतू है ये 170 दफा आपने पढ़ना है एक सांस के अंदर, फिर आपने क्या हार्मोन्स आपके गायब हो जाएंगे। बाबा दीदी I will give you this.